बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। और आपने अपना कल का काम भी कंप्लीट कर लिया होगा। जो आपको होमवर्क मिल रहा है वो आपने घर के साथ साथ स्कूल के नंबर पर सेंड करते जाना है ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क की जा सके। अदरवाइज़ आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, आपकी अटेंडेंस होमवर्क से ही मार्क होगी। तो कल हमने 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किया था। आज हमें करना है 4 और 5 पार्ट, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ग्रुप और अनग्रुप डाटा का। अनग्रुप डाटा में हमने टेबल को इस तरह से बनाया था, जो भी वैल्यूज़ हमें दी हुई थी वो सारी हमने फर्स्ट जो कॉलम है टेबल का उसमें राइट कर ली थी। और राइट करने के बाद फिर टैली मार्क लगाया था। टैली मार्क कहाँ से लगाया था? जितनी बार कोई नंबर रिपीट हो रहा था उस नंबर को फ्रीक्वेंसी में लिखा था और साथ फिर उस नंबर का टैली मार्क साइन बना दिया था। और ग्रुप डाटा का टेबल हमने इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया था, जिसमें क्लास इंटरवल्स थे, बाउंड्रीज और यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ थी कलेक्शन में वो लिखी थी, फिर फ्रीक्वेंसी और टैली मार्क्स। आज हमने इसका 4 और 5 पार्ट करने हैं, दोनों में ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो मैं आपको 5th वाला पार्ट करवा देती हूँ, जिसमें हमें पहले तो टेबल बनाना है। इस डाटा का टेबल बनाने के बाद ये कुछ पार्ट्स दिए हुए, इन पार्ट्स के हमें आंसर देने हैं। और 4 वाला जो है वो आप खुद कर लेंगे। और 5th वाला सवाल है, दी फॉलोइंग डाटा शोज द स्कोर्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन 2020 डिवीजन अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट में 40 बच्चों के नंबर्स दिखाए गए हैं, उन्होंने 2020 में कितने नंबर लिए हैं। रिप्रेजेंट द गिवन डाटा इन अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमने इस डाटा को शो करना है और आंसर देने हैं इन सवालों के। तो टेबल बनाने का जो मेथड है वो इस तरह से है। सबसे पहले आपने इस डाटा को अरेंज करके लिख लें। अरेंज करने के बाद जो है वो इसकी रेंज फाइंड करनी है। स्टेप 1 में इस डाटा की रेंज फाइंड कर लेंगे। रेंज कैसे फाइंड की थी? जो सबसे बड़ी वैल्यू है डाटा में उसमें से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर दिया। दोनों वैल्यूज़ को माइनस करने से आंसर आ गया यहाँ पे 29। उसके बाद स्टेप 2 जो है वो ये जो आंसर आया हुआ है रेंज का, उसको आपने जितनी क्लासेस आप बनाना चाहते हैं, जितने ग्रुप्स में आप इस डाटा को डिवाइड करना चाहते हैं उस नंबर पे डिवाइड करना है। जो भी आप अगर 6 पे करना चाहते हैं तो यहाँ 6 से डिवाइड कर दें। 4 क्लासेस बनाना चाहते हैं 4 पे कर दें। 3 क्लासेस हैं 3 पे। मैंने यहाँ 5 पे डिवाइड किया है और मैं 5 क्लासेस बनाना चाहती हूँ। ये देखें ऊपर, अगर आप देखेंगे भी तो इस डाटा के बाद में 5 क्लासेस बन गई हैं। 5 पे डिवाइड करने के बाद इसका आंसर आ गया 5.8, जिसको हमने राउंड ऑफ कर लिया है। वो राउंड ऑफ होने से क्या बन गया? 6। अब ये 6 को करना क्या है कि हमने जो हमारा सबसे छोटा नंबर था डाटा में वो था 14। 14 से हमने अपनी क्लासेस का स्टार्ट लेना है सबसे छोटे नंबर से। फिर उसमें जो हमारा ये आई है वैल्यू, इसको डिवाइड करने से 6 अप्रोक्सीमेट उसमें प्लस करते जाना है। 14 + 6 20 आ गया। उसके बाद 21 से अगली क्लास स्टार्ट होगी। 21 + 6 करेंगे 27। फिर 28 से अगली क्लास स्टार्ट होगी। 28 में 6 34। फिर 35 से 41, इसी तरह 42 से 48। अब आपने जो सीक्वेंस है वो सेम रखनी है। ये नहीं है कि लास्ट जो हमारा सबसे बड़ा नंबर था वो 43 है तो यहाँ 42 से 43 तक क्लास बना दें। इस तरह से नहीं बनानी। जो हमारा साइज़ हम लेके चल रहे हैं कि हर क्लास में हम 6 का डिस्टेंस रखेंगे, तो उसी साइज़ के अकॉर्डिंग आपने लास्ट वाली क्लास बनानी है। ये इसके बन गए हैं ग्रुप्स। तो सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट लेना है, फिर जो डिवाइड करके आंसर आया हुआ है उस आंसर को राउंड ऑफ करने के बाद इनमें प्लस करते जाना है बारी बारी। नेक्स्ट जो किया हुआ है वो 21 - 20/2 = 1/2। ये क्लास बाउंड्रीज निकालने के लिए किया हुआ है। क्लास बाउंड्रीज निकालने के लिए कैसे पता चलता है इसमें क्या प्लस और माइनस करना है? तो 2 उसने कहा था 2, अगर आप पीछे स्टेप देखें उसमें लिखा 2 सक्सेसिव बाउंड्रीज। एक की जो है वो अपर लिमिट, फर्स्ट बाउंड्री की आप कोई भी 2 बाउंड ले लें, क्लासेस ग्रुप्स ले लें। इसकी अपर लिमिट, इसकी लोअर लिमिट, इसकी अपर, इसकी लोअर, दोनों को माइनस करें। माइनस करने के बाद 2 पे डिवाइड कर लें, फिर आंसर आ जाएगा 0.5। जो 0.5 आंसर आया है उसको इस नंबर में से फर्स्ट लोअर लिमिट में से माइनस करना है, अपर में प्लस, लोअर से माइनस, अपर में प्लस, लोअर से माइनस, अपर में प्लस। इन शॉर्ट आप ये भी कह सकते हैं कि जो बाउंड्रीज निकालते हैं उसमें जो लोअर लिमिट होती है उसमें लोअर लिमिट इन सारी लिमिट्स में 0.5 कम करते जाते हैं और अपर लिमिट में हम 0.5 ऐड कर देते हैं। जैसे 14 था तो 14 से 0.5 कम किया 13.5 आ गया और 20 में 0.5 ऐड किया 20.5 आ गया। उसके बाद आपने स्कोर्स राइट कर लेने हैं।
अब फर्स्ट क्लास जो थी ना उसमें हमारे नंबर्स कवर हो रहे थे 14 से लेके 20 तक। यहाँ हमने वो सारे नंबर राइट कर लेने हैं कि 14 और 20 के दरमियान में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, वो सारे नंबर राइट कर लिए। इसी तरह 21 से 27 के दरमियान जो नंबर आ रहे थे, 28 से 34 के दरमियान, 35 से 41 के दरमियान और 42 से 48 के दरमियान एक ही नंबर था 43। तो ये सारे नंबर्स हमने राइट कर लिए। राइट करने के बाद इनको गिन लिया है कि ये टोटल कितने नंबर हो गए। तो फर्स्ट वाली जो क्लास है इसमें 16 नंबर थे, फिर 11, फिर 4, फिर 8, फिर 1 और टोटल उसने कहा था 40 स्टूडेंट्स हैं। तो ये देखें यहाँ फ्रीक्वेंसी में भी हमारे पास टोटल 40 आ गया। इसका मतलब है हम सारे नंबर्स राइट कर चुके हैं और यहाँ इन्हीं नंबर्स को देखते हुए यहाँ पे उसके टैली मार्क साइन लगा दिए। इस तरह से इसका टेबल बन जाएगा। अब टेबल बनाने के बाद उसने हमसे कुछ सवाल पूछे हुए थे नीचे। फर्स्ट ये पार्ट था व्हाट इज़ द रेंज ऑफ गिवन डाटा, जो हमें आपने डाटा है उसकी रेंज बताएं। तो रेंज हमने अभी निकाली थी इसकी, यहाँ पे 43 माइनस 14 29 थी रेंज इसकी। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें है साइज़ ऑफ क्लास, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ क्लास। तो साइज़ ऑफ क्लास भी ये हमने निकाला हुआ है 6। जो भी आपका डिफरेंट आ सकता है। अगर आपने यहाँ 4 लगाया है तो आपका कुछ और होगा, जिसने 6 लगाया है उसका कुछ और होगा, 7 वाले का कुछ और। तो यहाँ जो मैंने निकाला है उसका साइज़ ऑफ क्लास क्या है, 6 आया है। उसके बाद था विच क्लास हैज़ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, विच सी पार्ट है विच क्लास हैज़ द लोअर फ्रीक्वेंसी और डी पार्ट है विच क्लास हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इसमें अगर हम देखें तो जो लास्ट वाली क्लास है 42 से 48 उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, 1 है उसका आंसर। तो हम कहेंगे 42 टू 48 इस क्लास को राइट कर देंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। और अगर हम देखें तो फर्स्ट वाली जो क्लास है 14 से 20 इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, इसमें 16 नंबर आ रहे हैं। तो दिस क्लास हैज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंसी। आपने ये क्लास राइट करनी है उसमें, जब राइट करने हैं तो यही 2 सवाल आपके होमवर्क है। होमवर्क करके आपने स्कूल के नंबर पे सेंड कर देना। आज का आपका काम यही है। फ़ी अमानिल्लाह।